हमारी बॉडी पर थिंकिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है और हम जो सोचते हैं वो कहाँ तक कर पाते हैं। जैसे कि हम एक स्टोरी बताते हैं, हम जब दूसरे से अपनी कंपेयर करने लगते हैं। भगवान ने इस दुनिया में कई तरीके के लोग बनाए हुए हैं, सभी की अपनी डिफरेंस जीवन जीने की कला होती है। हम किसी की तुलना किसी से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आज हम दूसरों से तुलना करके अपने जीवन को, कितना भी हम ऊंचे उठे हुए हों, फिर भी हम दूसरों से तुलना करके अपने आप को गिरा हुआ समझते हैं। उसी के लिए मुझे एक स्टोरी याद आती है। जैसे कि एक बार एक किसान था, उसका घर एक गांव में था। बहुत सुंदर घर था, चारों तरफ प्रकृति की छटाओं के बीच, पेड़ पौधों के बीच, हरियाली में बड़ा सा आंगन, बहुत अच्छा घर, एक नदी के किनारे। क्यों ओशो तुम स्कूटी ऑन करके छोड़ा है? जब नदी के किनारे वो घर था तो वो बहुत परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि उसका जो मित्र था वो शहर में चला गया था। उसने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनवाई थी, एक महल समान, जिसमें पत्थर लगा हुआ था। आसपास कहीं पेड़ पौधे भी नजर नहीं आते थे, फैक्ट्रियां आसपास में थी। तो उसे अपना घर छोड़ के वो महल, उसका जो पत्थरों से बना हुआ था, वो पसंद था। इसलिए वो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन उसके गांव में एक पत्रकार आए। तो पत्रकार जो उस किसान के मित्र थे, उनसे आपस में बातचीत हुई। उन्होंने अपनी दुख का कारण उस पत्रकार को बताया। उस पत्रकार भाई ने कहा, भाई साहब आपको यहाँ क्या पसंद नहीं है? बोले हमें यहाँ कुछ भी पसंद नहीं है, घर है, इतना बड़ा आंगन है, झाड़ू लगाते लगाते परेशान रहता हूँ, पेड़ पौधे हैं, पत्ते गिरते हैं, उन पत्तों की इतना कूड़ा रहता है, उसी की सफाई में लगा रहता हूँ, उन पत्तों की सफाई करता हूँ, पूरा दिन इसी में गुजर जाता है। धूल मिट्टी इतनी उड़ती है कि पूरा घर परेशान रहता है, इसलिए मैं ये गांव छोड़ना चाहता हूँ। कहा आपके घर के बाहर तो नदी बह रही है, लोग नदी के लिए तरसते हैं। बोले इस नदी से तो हमें बेहद जलन है, इससे तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बोले क्यों? बोले इसमें कभी तो पानी बहुत ज्यादा आ जाता है तो ठंडी बढ़ जाती है, और कभी सूख जाती है तो रेत उड़ती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका ऐड अखबार में दे देंगे, जो भी लेना चाहे ले सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, वो चले गए। उन्होंने वो ऐड अखबार में निकाला, उसमें बहुत अच्छी हरियाली के बीच में एक मकान और लिखा हुआ था, ये मकान बिकाऊ है और जो भी इच्छुक है लेना चाहता है ले सकता है, हरी भरी हरियाली के बीच में है। तो जैसे ही अखबार उनके पास आता है वो देखते हैं, उस अखबार में पढ़ते हैं, फ्रंट पेज पे उनके मकान की फोटो होती है, लेकिन वो अपना मकान पहचान नहीं पाते उस अखबार में। तो उसमें एड्रेस लिखा हुआ होता है और कांटेक्ट नंबर भी लिखा हुआ होता है, कहते इस नंबर पे कांटेक्ट करें। उन्होंने फटाक से अपना फोन निकाला, उनको वो जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने उस पत्रकार भाई को फोन किया, कहा भैया ये जगह हमें चाहिए, ये जगह हमें बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा ये जगह तो वही है जो आप बेच रहे हैं। तब उन्हें समझ में आई कि हम कितनी कीमती जगह में रह रहे हैं, लेकिन दूसरों से तुलना करके हम अपने आप को गिरा हुआ महसूस करने लगे। तो आप इस स्टोरी का एक ही मैसेज है, एक ही समझानी है कि आप जैसे भी रह रहे हैं, जिस तरह भी रह रहे हैं, जैसे भी घर में रह रहे हैं, आप उसी में खुश रहें, दूसरों को न देखें, क्योंकि आपको भगवान ने वही दिया है जो आपके लिए उचित था, जो आपको अच्छा लगता वही दिया। लेकिन हम अपनी चीज को खुद पसंद नहीं करते, लेकिन जब वही अनजान में हमारे पास आती है तो हमें वो बेहद पसंद आने लगती है। इसलिए अपने जीवन में मस्त रहें, जैसा भी है आपके लिए है, दूसरों की तुलना कभी न करें। धन्यवाद।